तहरीक आदम एतमाद से पहले ऑपरेशन का कप्तान को बड़ा सरप्राइज। एमक्यूएम ने हुकूमत का साथ छोड़ दिया। एमक्यूएम और मुत्तहिदा ऑपरेशन के दरमियान हतमी मुआहदा हो गया। राब्ता कमेटी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी इसी मुआहदे की तौसीक करेंगे। आज शाम 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुबारक हो पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। ऑपरेशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा सब ठीक है। बात ये है कि जो पार्टी है तो उस पार्टी के अंदर तकाजे होते हैं और आज में देर का टाइम है तो कुछ न कुछ जमात के लोगों का इस्तेमाल में लेना ये उनका हक बनता है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है एमक्यूएम के साथ मुआहदे की तफसीलात आज 4 बजे सामने लाएंगे। मामला तय पा गए हैं तो ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा। सहाफ़ी का सवाल। कुछ तंजीमी ज़रूरतें होती हैं, जल्द सब सवालात का जवाब मिल जाएगा। सरबराह पीडीएम का जवाब। मुआहिदा हो चुका, महल हुकूमत को शिकस्त मिल चुकी है। घबराना नहीं है जैसे डायलॉग अब काम नहीं आएंगे। शाजिया मरी की नियो न्यूज़ से गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी ने कहा सब कुछ तय हो गया है, आज बाज़ाब्ता आगाह किया जाएगा। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं एमक्यूएम की सारी बातें मान लें, जो मुल्क की बेहतरी के लिए होगा वो सब करेंगे। सब ठीक हो गया, जो भी है बेहतरी के लिए वो मानेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज 2 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक मुआहदे की मंजूरी के बाद एमक्यूएम के फ़ारूक नसीम और अमीनुल हक वजारत से इस्तीफ़ा दे देंगे। फैसल सब्जवारी ने कहा सियासत में इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जो आपके साथ नहीं वो आपका दुश्मन है। एमक्यूएम पाकिस्तान समझती है कि आज भी और आने वाले दिनों में भी मुल्क की सियासत इंतहा पसंदी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि आप किसी के साथ अगर नहीं हैं तो उसके दुश्मन हैं। रात गए हुकूमत को बड़ा धचका। हुकूमती नुमाइंदों की नींदें उड़ गई। पीटीआई रहनुमा मिन्नत समाजित करने पर आ गए। एमक्यूएम से हुकूमती वफ्द की रात गए मुलाकात। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा एमक्यूएम से बात की है तो सुबह दोबारा मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर आया था वो उन तक पहुँचा दिया। एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की है, आज दोबारा मुलाकात होगी। मामला कोई तय नहीं पाए। अभी मैं वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर आया था और वो खालिद मकबूल सिद्दीकी से और उनके लोगों से मुलाकात हुई है, तभी मैंने उनको वो पैगाम दिया तो इंशाल्लाह सुबह तक कोई फैसले पर पहुँचेंगे। ऑपोजिशन का हुकूमत को एक और झटका। बलोचिस्तान से रुकन कौमी असम्बली असलम भुट्टानी ने ऑपोजिशन इत्तेहाद की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा तहरीक आदम इत्तेमाद पर आसिफ जरदारी जिसको कहेंगे उससे वोट दूंगा। इलेक्शन आ रहा है, हमें मुल्की और ज़ाती मफाद को मद्देनज़र रखना है। असलम भुट्टानी गवादर से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीते। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन असम्बली रुबैना इरफान कहती हैं जान भी चली जाए पीटीआई को वोट नहीं दूंगी। नाराज अरकान डटकर ऑपोजिशन के साथ खड़े हैं। काफ लीग और एमक्यूएम चली भी जाए तो ऑपोजिशन की तादाद 190 प्लस है। हम किसी सूरत इमरान खान को वोट नहीं देंगे। राजा रियाज अपने मौक़िफ़ पर कायम। नून लीग में मरियम नवाज ग्रुप को 5 सीटों वालों को वज़ारत आला देना पसंद नहीं था। शहबाज शरीफ बड़े भाई के वीटो फैसले को नहीं मोड़ सकते। जिनको ऑन बोर्ड होना चाहिए था वो शहबाज शरीफ से ऑन बोर्ड नहीं थे। हमें 3 से 4 माह के लिए वज़ारत आला का कहा जा रहा था। चौधरी परवेज़ इलाही ने ऑपोजिशन इत्तेहाद से दूरी की वजह बता दी। मरियम नवाज ग्रुप या कोई और ग्रुप कहाँ से आ गया। दुआए खैर हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब साबिक सदर उनके पास गए, मिठाई लेके गए उनके पास थे कि बकायदा मिठाई लेके आए। जी उन शुक्रिया अदा किया उनका। नून लीग में मरियम नवाज समेत कोई ग्रुप नहीं। काफ लीग ने साथ देने का वादा किया, मिठाई खाई, दुआए खैर भी हुई। परवेज़ इलाही ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने पर बहुत खुश थे। राना सनाउल्लाह की नियो न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। नून लीग ने वज़ारत आला काफ लीग को देने पर रजामंदी बता दी थी। परवेज़ इलाही का मरियम नवाज की गुफ्तगू का हवाला दुरुस्त नहीं। मरियम औरंगज़ेब का बयान।
परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं बन सकते, वज़ीर आला पंजाब वही बनेगा जिसको ऑपोजिशन चाहेगी। आसिफ जरदारी ने वाजे कर दिया, कहते हैं काफ लीग वाले रात को 12 बजे मुझे मुबारकबाद देने आते, सुबह कहीं और चले जाते हैं। परवेज इलाही ने अब देर कर दी, नंबर्स हमारे पास हैं, उनके पास नहीं। समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल है। नून लीग और अलीम खान ग्रुप में मामला तय पा गए। इजराय का दावा, नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब के लिए अलीम खान ग्रुप के सईद अकबर नोमानी को उम्मीदवार नामजद करने की हामी भर ली। तरीन ग्रुप देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल पैरा। परवेज इलाही हुकूमत और अपोजिशन से मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। अभी मामलात सब तय हो गए हैं किसके साथ? हुकूमत के साथ। आप इस्तीफा वापस ले हो रहे हैं? गया, मैंने तो कल का इस्तीफा दे दिया हुआ। नहीं, वापस नहीं लेंगे अब आप? नहीं, वापस नहीं। अच्छा, और वोट भी आप खान वोट साहब? भी अदम एतमाद के हक में दूंगा। इस्तीफा वापस नहीं लूंगा, अदम एतमाद के हक में वोट दूंगा। काफ लीग के मुस्ताफी वजीर तारिक बशीर चीमा डट गए। तारिक बशीर चीमा से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। काफ लीगी रहनुमा ने वज़ीर आज़म के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। तैयार हैं ये मुरासला जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। उनकी इजरायली सफारतकार हैं, उनसे मुलाकातें हैं, बाकी लोगों से मुलाकातें हैं। वज़ीर आज़म को धमकी अमेज़ मरासले में नवाज शरीफ मुलविस हैं। हुकूमत का संगीन इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म ये ख़त चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दिखाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान का कहना है धमकी अमेज़ ख़त 7 मार्च को मिला, बाद में तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई। खारजा पॉलिसी की वजह से ख़त ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। मरासले में वाज़े लिखा है अदम एतमाद नाकाम हुई तो ख़तरनाक नतायज होंगे। फवाद चौधरी ने कहा नवाज शरीफ लंदन जाकर आलमी इस्टेब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ गए। ख़त कहाँ से आया नहीं बता सकते। असद उमर सहाफ़ी के सवाल पर साफ इनकार। ये जो खत है कल पार्लियामान का इजलास बुलाया जाए, इन कैमरा इजलास रखें। अगले 6 दिन वज़ीर आज़म हैं, हम उनके साथ हैं। उस मुल्क से आप सफारती ताल्लुकात तोड़कर उसके सफीर को मुल्क बदर कर दें। उनकी अमेज़ खत सिर्फ अदम एतमाद के दौरान क्यों आया? खत पार्लियामेंट में लाओ या झूठ बोलने पर माफ़ी मांगो। इमरान खान ने इस वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाया जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। जिस मुल्क ने धमकी दी उसके सफ़ीर को फौरी मुल्क से निकाला जाए। जब वज़ीरों को खत दिखा सकते हैं तो 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदों को क्यों नहीं दिखा सकते? खत है भी या नहीं ये किसी को इल्म नहीं। शाहिद फरकान अब्बासी ने सवालात उठा दिए। इमरान के हाथ में इक़्तिदार, बंदर के हाथ में उस्तरा है। मरियम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा इक़्तिदार जाता देखकर मुल्की सलामती से खिलवाड़ मत करो। कल तक तुम अदम एतमाद की दुआएं मांगते थे, अब गैर मुल्की साजिश कह रहे हो। कुर्सी बचाने के लिए तुमने झूठी साजिशों का ड्रामा करके मुल्क को तमाशा बना दिया। इमरान खान को अहमक और जाहिल करार दे दिया। आर्टिकल 63 में ताहियात नहली का कोई जिक्र नहीं। ताहियात नहली के लिए बहुत कलाबाजियाँ लगाना पड़ेंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोकेल ने कहा नहली का जिक्र नहीं तो बात ही ख़त्म हो गई। क्या इख्तलाफ करने का मतलब इनहिराफ है? जस्टिस मुनीर अख्तर ने रिमार्क्स दिए। झूठा बयान हल्फी देने पर ताहियात नहली होती है। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। पाकिस्तान में कोरोना से आज मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 30,349 हो गई। 432 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 194 अफराद में वायरस की तस्दीक। 27,492 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.70% रही। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कांगो में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में पाक फौज के 6 अफसरान और जवानों समेत अमन मिशन पर मामूर 8 एहलकार शहीद हो गए। पाक फौज का पोमा हेलीकॉप्टर निगरानी मिशन पर था। वज़ीर आज़म इमरान खान का गहरे दुख और अफसोस का इजहार।
अफगानिस्तान की सूरत हाल पर चीन में अहम इजलास आज होगा। पाकिस्तान, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नुमाइंदे इजलास में शरीक होंगे।